हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे। आज हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन करने जाएंगे। आज से आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा जो कि आप रेगुलर उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ लाइक भी करें। तो आइए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया गया है। लिखा गया है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इस तरह के प्रश्न को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आपको बताया गया था कि एलएसएस चलेंगे कि आरएसएस चलेंगे, ये आपको बताने के मतलब कि आपको अंदाजा मिल गया होगा कि हम लोग किस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पर आप सक्षम हो गए होंगे कि हम लोग एलएसएस से भी चल सकते हैं और आरएसएस से चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इधर कितना टर्म है, 2 टर्म है, और इधर भी अगर देखा जाए तो 2 ही टर्म है, तो 2 टर्म दोनों तरफ है। अब इसको हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि किस तरह से हम लोग चलेंगे कि एग्जाम में आपको फायदा होगा, मतलब समय कम लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलएसएस तरफ से कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। एलएसएस लिखा जाए तो लिखा गया है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा अपॉन मतलब बटा होता है cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा। इस तरह से लिखा गया है। अब हम लोग बताए थे कि एग्जाम्पल पीछे वाले क्वेश्चन नंबर में कि यदि इस तरह से लिखा हो a प्लस बी प्लस सी और बटा अपॉन बी हो, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a बटा बी प्लस बी बटा डी और प्लस सी बटा डी। मतलब जो नीचे होता है वो 3 को ऊपर तो तीनों को होगा, यहाँ पर 2 को है, 1 नीचे है, मतलब यूट्यूब में एक ही टर्म होता है, तो एक टर्म नीचे है, ऊपर कितना टर्म है, 2 टर्म है। तो ये जो होगा से ये इसका भी होगा और इसका होगा। आइए उसी प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। अगर इसको अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन नंबर जो पीछे बताया गया है उसमें आप ध्यान से देखिए कि उसको किस तरह से समझाया गया है। तो cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा। यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जो करता है उसको काट देंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा, ये अल्फा है, इसको नहीं काट सकते। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बचा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा होगा, नीचे क्या बचा होगा तो cos स्क्वायर बीटा, माइनस तो माइनस लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे देखेंगे क्या बचा तो cos स्क्वायर अल्फा बचा। इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ तक आप सक्षम हो चुके हैं। आपको पढ़ाया गया होगा कि सेक थीटा, आपको बताया गया होगा सेक थीटा और इनटू tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा और इनटू cos थीटा, सेक थीटा इनटू क्या बताया गया होगा cos थीटा बराबर 1 बताया गया होगा, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो 1 बटा cos स्क्वायर है, 1 बटा क्या है cos स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर इस पर, तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा और स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर और थीटा की जगह पर क्या उपयोग किया गया है बीटा। तो यहां से ये लिख सकते हैं। यहां देखा जाए 1 बटा cos स्क्वायर अल्फा, तो 1 बटा cos थीटा बराबर sec थीटा और स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर और थीटा की जगह पर क्या है अल्फा। यहां तक सक्षम हो गए, लेकिन हमको sec में नहीं लाना है, क्या में लाना है tan में लाना है। तो tan को किस तरह से व्यक्त किया जाए इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे और आगे आने से पहले हम लोग समझ चुके हैं कि एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा। कौन सा सूत्र लिखाया गया होगा वो आपको ध्यान देना है। आपको लिखाया गया होगा कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ से आपको sec नहीं लाना है, tan लाना है। इसका मतलब है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिखना होगा, तो sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 और माइनस में जाके प्लस में और tan स्क्वायर थीटा, मतलब कुछ नहीं, ये आपको सूत्र लिखाया गया होगा जो कि अगर याद आता तो यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ तक आप सक्षम है। माइनस तो माइनस लिखेंगे और बताएं कि माइनस के बाद हम लोग घेर कर लिखना चाहते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 स्क्वायर 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर। यहाँ से 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और tan है तो tan स्क्वायर बीटा, माइनस जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चिन्ह जो होता है, सिंबल जो होता है, साइन जो होता है, इस तीनों चीज एक ही चीज है, आप समझे। मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस गुना में क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस वन लिख सकते हैं। ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। काहे हो जाता है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ब्रैकेट जो होता है गुना काम करता है, तो प्लस माइनस गुना में क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। अब जो करता है उसको हम लोग कर देते हैं, तो से 1 से 1 कट गया। अब क्या आपके पास बचा होगा tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर क्या बचा होगा अल्फा। ये देखिए कि जो हमको लाना था वो आ चुका है, तो ये ले आए। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ के बाद हम लोग लिखना जरूरी होता है कि हिंस LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS। तो आप लोग देखिए कि इसको प्रूव किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अभी LHS तरफ से देखें, इसके बाद हम लोग RHS तरफ से देखेंगे कि किस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग अभी जस्ट LHS तरफ से सॉल्यूशन किए, अब हम लोग इसको RHS तरफ से सॉल्यूशन करेंगे। आपको एक सवाल बन रहा होगा कि सर LHS और RHS दोनों तरफ से सिद्ध करना है एग्जाम में, नहीं आपको एक ही तरफ से करना है। हम यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं कि क्योंकि ये आगे जाकर ये छोटा सा पार्ट आपको इस्तेमाल होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ऐसे तो आपको किस तरह से करना है सब तुरंत हम बता ले जाते हैं। आइए RHS तरफ से किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। RHS क्या है, तो RHS देखा जाए तो tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा ए है। इसको हम लोग इतना लाना है तो इतना आ जा सकता है। पहले हम लोग ध्यान से छोटा छोटा बात समझेंगे। हम एक बात बताए थे जब शुरुआत हुआ था निष्पत्ति चैप्टर मतलब 2 का ये, तो हमने बताया था कि यदि tan मिलता है तो इसको आप इस सूत्र में निकाल सकते हैं sin स्क्वायर बीटा माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया होगा एक छोटा सा सूत्र वो आपको याद होगा। लेकिन बताया गया होगा tan थीटा बराबर बताया गया होगा sin थीटा बटा क्या बताया गया cos थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह पर बीटा था तो हम लोग बीटा लिखे, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखे। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए इसके बारे में भी समझते हैं। tan थीटा है तो tan थीटा हम लोग जानते हैं sin थीटा होता है, sin थीटा की जगह पर अल्फा है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि हमको एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे वाला आ सकता है, तो एलसीएम इसको लेना शुरू करते हैं। जब साइन और कॉस में व्यक्त होता है तो जब इस फॉर्म में आ जाता है तो आप एलसीएम ही ले। तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा। सर अल्फा का है पहले लिखे, क्योंकि गुना में किसको भी पहले लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये लिखने के क्योंकि यहाँ पर पहले था इसलिए हम इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 होता है, कारण विनिमय नियम किया जाता है गुना का, इसलिए अदला बदली कर सकते हैं। cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा बच गया, और यहाँ पे क्या बचा sin, यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा, ऊपर क्या था तो sin स्क्वायर बीटा, ये दोनों गुना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा इनटू क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और हम लोग घेर कर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा से अल्फा कर लिया तो क्या बचा बाबू तो cos स्क्वायर बीटा और इनटू sin स्क्वायर ऊपर से गुना हो जाएगा, तो बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक हम लोग सिर्फ अभी तक हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखिए ऊपर जो सिद्ध करना है उसको, कि ऊपर जो है से cos में है और नीचे जो है से cos और sin में दोनों में है, तो हम लोग sin को चेंज करेंगे, किस में करेंगे cos में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है से ये क्या चीज में है तो cos में है। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा है और cos स्क्वायर अल्फा लिखे इनटू लिखेंगे। ध्यान दिया जाए कि साइन को हमको कहां चेंज करना है तो cos में चेंज करना है। कहां चेंज करना है, क्योंकि बताए कि ऊपर से क्या में है cos में, तो sin थीटा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस क्या जानते हैं cos स्क्वायर, और थीटा का जब क्या है बीटा है तो हम लोग बीटा लिखेंगे, माइनस को ब्रैकेट में बनाएंगे। आइए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है cos स्क्वायर बीटा, तो cos स्क्वायर बीटा को हम लोग नहीं चेंज करेंगे क्योंकि cos को लाना है, चेंज करना है किसको आओ तो sin को, तो sin को हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा का अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा। यहाँ तक आप सक्षम हुए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखें तो cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा है तो बीटा लिखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, एक छोटा सा प्रयास है कि इसको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, इससे जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ से देखा जाए cos स्क्वायर अल्फा इनटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा, ये आपको मल्टीप्लाई है, माइनस है तो माइनस। ध्यान देंगे
ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ब्रैकेट मतलब गुना काम करता है, तो माइनस प्लस गुना में क्या हो जाता है, माइनस रहता है। इसको अगर करेंगे 1 से गुना तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा। यहाँ ध्यान देंगे कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, गुना में तो प्लस लिखेंगे, और cos स्क्वायर ध्यान देंगे cos स्क्वायर अल्फा इनटू क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर बीटा। इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे। अब नीचे देखेंगे कि क्या बचा हमारे पास, तो नीचे आपको पास क्या बचा है ऑलरेडी, cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा। देखिए कुछ करता है क्या, तो ऑलरेडी करता हुआ दिखाई देगा, एक इधर से ये दोनों सेम टू है, इसको काट देंगे। अब क्या बचा आपके पास, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस क्या बचा, cos स्क्वायर बीटा। अब नीचे अगर देखा जाए तो क्या है आपके पास, तो cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा, जो कि आपको एलएचएस था, हम लोग एलएचएस लिख देंगे। यहां से आपको लिखना है कि हिंट एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। तो अभी आप लोग देखिए किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह के प्रश्न को दोनों तरह से सॉल्यूशन नहीं करेंगे एग्जाम में। आपको अभी देखें कि ये जो टर्म है से बहुत लंबा गया, जो कि एलएचएस वाला टर्म जो था से छोटा जाता है, तो ये आपको अंदाजा रखना होगा कि किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करें कि छोटा हो। तो आइए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्यूशन करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बार बार एक चीज समझाया जा रहा है कि एग्जाम में किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम लोग एलएचएस तरफ से चले कि आरएचएस तरफ से चले। अगर आप इतना डिसाइड कर लेते हैं तो आप 90% क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। दूसरा फिर आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए, जो कि आपको बताया गया है कि हम लोग सबसे पहले साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। साइन कॉस में अगर चेंज हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। आइए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। पहले तो हम लोग टाइम और देखते हैं, जैसे टाइम देखते हैं हम लोग एक सूत्र याद आ जाता है मेरे में कि साइन थीटा का क्या हो जाता है, cos थीटा। ये आपको सूत्र एकदम याद आना चाहिए, tan थीटा बराबर। दूसरा सूत्र हम ये भी लिखाया है कि cos थीटा बराबर लिखा है, इसका उल्टा होता है तो cos थीटा अपन क्या होता है, sin थीटा। इन दोनों सूत्र को आप हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखे होंगे कि 70% क्वेश्चन में यही चीज लगा। मतलब हम लोग साइन और कॉस में कोई भी निष्पत्तियों को, अनुपात को हम लोग साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एलएचएस तरफ से किस तरह से सिद्ध करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लिखा गया है tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर क्या q। p और q से आप डरने की कोशिश नहीं करें। बहुत से बच्चे काट देते हैं, नहीं काटे, क्योंकि p का मतलब दूसरा है और q का मतलब दूसरा है। यहाँ के बाद हम लोग आगे आते हैं। tan थीटा जैसे देखिए तो tan थीटा लिखा गया है sin थीटा बटा क्या, cos थीटा। थीटा की जगह पर p है, जबकि स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर p अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर p माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर q है तो q लिखेंगे अपॉन cos स्क्वायर q। यहां तक आप सक्षम हो चुके हैं। आइए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो इस तरह से जब हो जाता है डायरेक्ट, आपको बताया कि sin और cos में डायरेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसके बाद हम लोग एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो एलसीएम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर p, तो cos स्क्वायर p इनटू क्या आएगा, cos स्क्वायर q। आपको एलसीएम जब लीजिएगा तो यही आ रहा है। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि cos से cos कट गया तो क्या बचा हम लोग पास, तो ध्यान देंगे ऊपर sin p है, नीचे क्या है, cos स्क्वायर q है। इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर p और इनटू क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर q। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि cos स्क्वायर q से cos स्क्वायर q कट गया तो बचा क्या, cos स्क्वायर p और इनटू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर q। तो इसको हम लोग सजाकर लिख लेते हैं sin स्क्वायर q इनटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर p। यहाँ तक आप सक्षम हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ ध्यान दिया जाए तो sin स्क्वायर p है तो sin स्क्वायर p लिखेंगे। cos को हम लोग चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है तो सिर्फ sin में है तो हम लोग sin में ही cos को लाना है और sin को रहने देना है। तो sin था तो sin रहने दिए और इसको क्या में चेंज करना, आपको पता हो गया होगा कि sin में चेंज करना। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस क्या हो जाता है, तो sin स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या है तो q है तो q लिखेंगे। यहाँ तक आप सक्षम हो चुके हैं। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, sin को हम लोग को चेंज नहीं करना तो sin को चेंज नहीं करेंगे, sin इनटू तो इनटू हम लोग लिखेंगे, cos को चेंज करना है, cos थीटा हम जानते हैं 1 माइनस क्या जानते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पे क्या p है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
cos स्क्वायर p इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर q। इस तरह से आप नीचे था तो हम लोग लिखे सेम टू सेम। इसको मल्टीप्लाई कर दे, जब भी इतना आ जाता है तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि साइन कॉस में इंडेक्ट है और हम लोग एलसीएम भी ले चुके हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर p माइनस प्लस है, माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर p इंटू साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं q। ध्यान देंगे कि माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिखे। और 1 से जब गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर q। इसके से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर p इंटू साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं q। इसको सजाकर सिर्फ लिखा गया है, यही आएगा, इन दोनों में गुना होगा। अब ध्यान देंगे यदि अगर कुछ करता है तो इसको काटेंगे, तो देखा जाए टर्म पूरा एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, जबकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, पूरा से पूरा कट गया। तो जो नीचे था हम लोग उसको लिख देते हैं एक बार। नीचे क्या था, तो नीचे क्या था, cos स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q, यहाँ तक नीचे था। जो कट गया उसको हटा देते हैं, ऐसे ही कट गया। अब ये यहाँ पे क्या बचा आपके पास, तो साइन स्क्वायर p और माइनस क्या बचा, तो साइन स्क्वायर q और अपॉन क्या बचा, नीचे क्या था, तो cos स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। तो ये लाना था और जो कि आ गया है, और ये क्या चीज आ गया होगा, तो RHS आ गया। तो आप इस तरह के प्रश्न को देखें कि किस तरह से इसको लाया जाता है। आप नीचे लिख ले हिंस LHS बराबर RHS प्रूव। तो अभी आप लोग देखें कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। इसके बाद हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर चॉइस दिखाई दे रहा होगा, जो कि लिखा गया हो 1/1 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1/sin स्क्वायर बीटा बराबर आपको दिखाना है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा। तो अभी तक आप लोग 22 नंबर, 23 नंबर और एक 24वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम ही है, अलग नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, चलिए एक बार फिर से आपको समझाया जाता है। आइए LHS तरफ से लिखते हैं हम लोग। और LHS तरफ क्या है, तो LHS तरफ लिखा गया 1/, क्या लिखा गया, sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1/, क्या, sin स्क्वायर बीटा। इस तरह से लिखा गया LHS, तो लिख दिए। हम बताए थे कि आपको जब भी साइन और कॉस में व्यक्त हो तो एलसीएम लेने के प्रयास करते हैं, इसको एलसीएम ही लेंगे। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा इनटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए हम लोग कि एक ही स्टेप में नीचे वाला आ गया, तो नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं करना, जो भी करना है सुपर करना। साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा बच गया, तो कट गया, तो क्या बचा आपको साइन स्क्वायर बीटा, और 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। माइनस और माइनस लिखेंगे, इसको मिटा गया, इसको हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं। यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कट गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। हम लोग एक देखने के प्रयास किए कि नीचे वाला तो आ गया है, लेकिन ऊपर वाला सभी कॉस में है और कॉस को बदलने की कोशिश करेंगे उसको। यहाँ के बाद देखा जाए कि नीचे वाला सभी साइन में है, तो साइन क्या कॉस में जाता है, तो आपको मन में सवाल होता होगा कि हाँ सर जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होता है, तो 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको बार बार उपयोग हो रहा है, इसलिए ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, तो बीटा है, तो बीटा लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस जब भी आता है घेर लिखते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। एक सूत्र होता है जो कि आपको इधर लिखा गया है। नीचे जो है उसको लिखने का प्रयास करेंगे, तो नीचे क्या है, तो sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर क्या है, बीटा। यहाँ के बाद हम लोग आगे आते हैं, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, cos स्क्वायर बीटा तो cos स्क्वायर बीटा। ये माइनस और प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस कुछ नहीं है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता, तो माइनस होता। अगर यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसका माइनस जब जाता है अंदर, तो साइन चेंज होता है, मतलब जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, माइनस उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये समझ में आ गया। और क्यों होता है ये आपको बार बार बताया गया। साइन स्क्वायर अल्फा और इनटू साइन स्क्वायर क्या हो गया, बीटा। देखिए कि कुछ करता है क्या, एक प्लस में यहाँ पे प्लस एक है, यहाँ पे क्या माइनस एक है, तीन दोनों क्या हो गया, कट गया। तो आगे देखेंगे तो क्या बचा, तो ये आगे देखेंगे कि माइनस क्या बचा, cos स्क्वायर बीटा और प्लस क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा।
बहुत से बच्चे यहाँ से एक ही बार लिखना इसको दरअसल ज्यादा सोच लेते हैं तो उसके समय कम लगता है। आप छोटे से छोटा बच्चा इसको समझ सकता है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको किस तरह से बनाए। आइए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि आगे क्या है। तो इधर आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको समझ गए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर पहले प्लस है तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे तो cos स्क्वायर क्या लिखेंगे बाबू, cos स्क्वायर अल्फा। प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, माइनस वाला को बाद लिखते हैं तो माइनस क्या लिखेंगे cos स्क्वायर बीटा। अपॉन जो है सो अपॉन में लिख लेंगे तो अपॉन में क्या लिखना है sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर क्या लिखा गया बीटा। तो इस तरह से देखिए कि आपको आरएचएस आ चुका है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आरएचएस सेम टू सेम आ गया है। तो यहां से लिख सकते हैं बाबू की हिंस एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। तो अभी आप लोग देखिए कि 24वां नंबर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। आइए मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग 24वां नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग 24 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। आपको बार बार एक एक चीज समझाया गया है कि सबसे पहले आपको एलएचएस और आरएचएस निर्णय करना है कि किस तरफ से हमको चलना है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि इधर भी दो टर्म है और इधर भी दो टर्म है। तो हम लोग एलएचएस तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इधर tan दिखाई दे रहा है और tan और sin ज्यादा दिखाई देता है तो आप उधर से ही चलने की कोशिश करें। तो दो टर्म दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से चल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि एलएचएस तरफ से किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। आपको आरएचएस तरफ से भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो यहाँ से देखेंगे कि हम बताए थे कि यदि आपको एग्जाम्पल याद आ रहा बार बार इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए आप लोग कि उपयोग हो रहा होगा। इस तरह से अगर आपको लिखा गया है जिसको हम लोग a बटा d लिख सकते हैं प्लस b बटा d लिख सकते हैं और प्लस c बटा क्या लिख सकते हैं b। जब एलसीएम लीजिएगा तो फिर यही वाला आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का प्रयास करते हैं। इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस तो माइनस लिखेंगे और sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप सक्षम हो चुके हो कि इतना हम लोग लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अगर हुआ होगा तो आप बताएं कि कोई दिक्कत है। यहाँ के बाद आपको बताया है कि cos थीटा, यहाँ देखिए cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता होगा कि sec थीटा बराबर 1 होता क्या होता है cos थीटा। सर आपको मन में सवाल होता होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि हमको sin और cos में ज्यादा से ज्यादा चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए कि sec जो है sin और cos में कहां जाता है तो cos में जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। नीचे अगर देखा जाए tan थीटा तो tan थीटा बराबर एक सूत्र लिखाया गया होगा, बार बार इसका उपयोग हो रहा है कि sin थीटा और अपॉन क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ से देखा जाए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सिर पर, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप देखिए कि इसको किस तरह से किया जाता है। माइनस तो माइनस लिखेंगे बाबू, sin तो sin को रहने देंगे तो sin स्क्वायर थीटा। नीचे देखें कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हम जस्ट बता रहे हैं। sin tan थीटा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं तो sin थीटा बटा क्या cos थीटा, जबकि स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपन क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 इसलिए लिखे क्योंकि नीचे वाला एक ही टर्म था, जबकि इसको तोड़े तो क्या टर्म आया 2 टर्म। तो ऊपर वाला को हम लोग को 2 टर्म कर लेना जरूरी होगा जिससे आपको गलत आगे नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि 1 बटा cos थीटा, तो 1 बटा cos थीटा लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। मोटी लाइन जब टूटता है बाबू तो गुना में चल जाता है, ये वाला ऊपर चल जाता है मोटी लाइन टूटने के बाद। तो cos स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस लिखिएगा बाबू। यहाँ से देखा जाए तो इसको मोटी लाइन जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद आता होगा 8 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। मोटी लाइन टूटता है तो नीचे वाला कहां चल जाता है ऊपर और ऊपर वाला कहां जाता है नीचे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपन क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग बात आगे आते हैं कि अगर कुछ करता है तो उसको करते हैं। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, इधर देखा जाए sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपके पास। तो आप देख रहे होंगे 1 बटा क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या है बचा कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ के बाद आगे आने की कोशिश करते हैं। 1 बटा sin थीटा बताया गया होगा, एक सूत्र आपको बताया गया होगा जो कि आपको याद होना चाहिए। आपको बताया गया यहाँ पे sin थीटा, ध्यान देंगे आपको बताया sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर कितना बताएगा cosec, ठीक है। cosec थीटा बराबर कितना बताएगा 1 बताया गया होगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं cosec थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटा क्या होता है sin थीटा। तो इसको हम लोग 1 बटा sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं cosec स्क्वायर
थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, जो कि यही चीज आपको लाना था और ये क्या चीज था RHS। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि हिंज LHS बराबर RHS प्रूफ। तो अभी आप देखिए कि 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। इसके बाद हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए आपके स्क्रीन पर 25वां नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, किस तरह प्रश्न को हम लोग किस तरह से इसको सॉल्यूशन करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे मुख्य रूप से ये समझना है कि हम लोग को LHS तरफ से चलना है कि RHS तरफ से। जब यह आप डिसाइड कर ले तो दूसरा माप पे ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उन 6 को में आपको साइन और कॉस में ही चेंज करना। जब साइन और कॉस में चेंज हो जाता है तो आपको हम बताए हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। तो 25 नंबर क्वेश्चन LHS तरफ से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हम लोग देखिए कि LHS में बड़ा टर्म हो रहा है, एक टर्म और दो टर्म, जबकि इधर एक टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। बहुत से बच्चे के सवाल होगा कि इसमें 2 टर्म है। नहीं भैया, इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि एक गुना में। आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग लिखेंगे कि 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस क्या 1 अपॉन 1 प्लस क्या साइन अल्फा। तो यहां तक आप देखिए किस तरह से लिखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि यदि साइन और कॉस में ही चेंज हो तो हम लोग अधिकांश क्या करते हैं, 90% चांस रहता है कि एलसीएम लेने की प्रयास करते हैं जब इस फॉर्म में रहता है। इसको एलसीएम अगर यदि लिया जाए तो 1 माइनस क्या बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा और इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन। इस तरह से यहां देखेंगे कि ये से कट गया तो बचा क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और इसको घेर के लिखेंगे और 1 से जब गुना होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 लिख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। माइनस तो माइनस लिखेंगे, ये सेम टू सेम है, तो कट गया तो बचा क्या, तो बचा 1 माइनस, ध्यान देंगे 1 माइनस क्या होता है साइन अल्फा, ब्रैकेट में लिखेंगे और 1 से जब गुना होगा तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे आते हैं, जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जब इसको भी 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सेम टू सेम लिख सकते हैं या आप गुना कर ले। शेयर है कि जाकर समय बचाना है तो यहां पर भी गुना करके, गुना करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक पढ़े सूत्र हम लोग कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं a माइनस b इनटू a प्लस b, ये चीज हम लोग जानते हैं। यहां से देखा जाए a के जगह पर ध्यान दीजिएगा, a के जगह पर 1 मान लेते हैं, माइनस b के जगह पर क्या मान लेते हैं साइन अल्फा मान लेते हैं, साइन क्या मान लेते हैं अल्फा, ब्रैकेट बंद करके। यहाँ पर a है तो a लिखेंगे, a की जगह पर कितना माने 1 माने, जबकि b के जगह पर क्या माने साइन अल्फा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे साइन। तो हम लोग देख रहे हैं कि सूत्र पर बैठ जा रहा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा a का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ध्यान देंगे कि माइनस तो माइनस लिखेंगे, माइनस तो माइनस b स्क्वायर, तो b का मान कितना साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, जबकि इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो मतलब इतना बराबर इतना आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, चीज को सेम टू सेम लिख सकते हैं। मतलब इतना के जगह पर इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं a देखिएगा 1 माइनस अल्फा, देखिएगा a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से समझना है इसको, इधर आप लोग ध्यान देंगे 1 प्लस साइन अल्फा और माइनस अंदर जाएगा तो चेंज होगा, तो माइनस 1 और इनका जो है माइनस का प्लस हो जाएगा साइन अल्फा। यह के बाद हम लोग देखेंगे 1 तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जबकि इसका स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहां तक आप सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ कटता है तो इसको हम लोग काटने के प्रयास करते हैं। यहां देखा जाए तो 1 से 1 कट गया बाबू, तो साइन और साइन कितना हो गया, तो 2 साइन अल्फा हो गया, साइन साइन कितना हो गया तो 2 साइन, एक साइन यहां एक साइन यहां, तो कितना साइन हो गया 2 साइन अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है a। तो यहां तक आप लोग जो चीज लाना था वो चीज अभी तक नहीं आया है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग देखेंगे, इसको हम लोग आइए जरा सा इधर जो लिखा गया है उसको साफ करते हैं।
इसके बाद समझने के प्रयास करते हैं। एग्जाम में हम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हड़बड़ में ही आप लोग सुने हुए एक छोटा सा बात कि गड़बड़ हो जाता है। ध्यान देंगे कि 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग साइन अल्फा लिखेंगे, साइन अल्फा लिखा था तो साइन अल्फा लिखेंगे। नीचे cos स्क्वायर है, जिसका मतलब आप जानते हैं cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आने का प्रयास करते हैं। 2 था तो 2 लिखेंगे, साइन अल्फा का अल्फा लिखेंगे, cos क्या है अल्फा है, cos क्या है अल्फा है, थीटा नहीं वो क्या है अल्फा है, तो हम लोग अल्फा लिखने के प्रयास करेंगे। यहां ध्यान देना तो cos अल्फा इनटू इसको लिख सकते हो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं cos अल्फा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दिया जाए तो आपको दिखाई दिया होगा कि sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, sin थीटा बटा cos थीटा जानते हैं, tan थीटा और थीटा की जगह पर क्या है अल्फा। अल्फा से आप डरने की कोशिश नहीं करें। और नीचे देखा जाए तो क्या बच गया, तो नीचे क्या बच गया 1 अपॉन क्या बच गया cos अल्फा। यहां ध्यान देंगे कि 2 tan अल्फा बटा क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा क्या आ जाएगा cos अल्फा, जो कि आपको ये बीच वाला टर्म आ गया है, तो इसको हम लोग m(h)s करते हैं, m(h)s। यहां तक आप आगे हैं तो ये प्रूव होगा। अब सरकार क्या करना है कि इसको भी दिखाना है, तो इसके बाद हम लोग m(h)s से चलते हैं, m(h)s से हम लोग RHS देखा देना। तो m(h)s क्या था 2 tan अल्फा अपॉन क्या था cos अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू tan अल्फा इंटू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं cos 1 अपॉन cos अल्फा। इस तरह से तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखा था तो इसको ऐसे कहते हैं। यहाँ के बाद हम लोग जानते हैं 2 tan अल्फा हो गया 1 बटा cos अल्फा। आपको एक सूत्र लिखा गया हो क्या होता है sec थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है अल्फा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec अल्फा, और ये क्या आ गया RHS। तो यहां से आप लिख सकते हैं बाबू कि हिंज LHS बराबर AHS बराबर क्या हो गया RHS। इसको हम लिख सकते हैं प्रूव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी जस्ट देखें कि 25 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर आने के प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर आपको 26 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप बनाने के प्रयास करें। एक 24, 25, 26, 27, 28 और 29 सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है, जरा हल्का सा चेंज किया है, लेकिन जो हम बताए हैं आपको उसी तरह से आप बनाने का प्रयास करें, जरूर बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी जा रहे हैं सोल्यूशन करने, तो सोल्यूशन बाद में देखें आप लोग, क्योंकि जब आपको से हल नहीं होता है तब 26 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन देखिए, क्योंकि सेम टू सेम 25 नंबर तरह ही है। तो आप एक अपना प्रयास करें कि 26 नंबर क्वेश्चन को पहले बना ले, और यदि नहीं बनता है तो हमारा सोल्यूशन देखें। आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो 26 में हम लोग देख रहे हैं कि LHS तरफ से चलेंगे, RHS तरफ से नहीं चलेंगे, क्योंकि छोटा टर्म है, जबकि LHS क्या है बड़ा टर्म है। यहाँ पर देखा जाए तो 1 अपॉन क्या है 1 प्लस क्या है तो cos थीटा है, प्लस अगर देखा जाए तो 1 बटा क्या है 1 माइनस क्या है cos थीटा। इस तरह से देखा तो है। अब हम बताए हैं कि यदि साइन और cos में हो, यदि साइन और cos में व्यक्त हो तो उसको हम फ्रैक्शन में हो, तो उस स्थिति में हम बताए हैं कि आपको एलसीएम ही लेना है, दूसरा चीज कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसको एलसीएम यदि लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा। यहां तक आप सक्षम हैं। प्लस से प्लस कर दिया तो बच गया क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, और 1 से जब गुना होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब आइए एक बार लिख देते हैं 1 इंटू क्या आ जाएगा, इस तरह से हो गया। यहां से प्लस है तो प्लस लिखेंगे बाबू, ये माइनस से माइनस कट गया, जबकि ये बचा और 1 से गुना होगा तो 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी तो आप बोल सकते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस तो प्लस लिखेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा cos थीटा। हम लोग प्लस है इसलिए घेर कर नहीं लिखेंगे, जब माइनस लगेगा तो उसको क्या करके लिखेंगे घेर कर लिखेंगे। नीचे देखेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर कितना 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो b के जगह पर क्या cos
और थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि इतना बराबर एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान हम लोग 1 माने थे और b का मान क्या मानते हैं cos थीटा, जबकि स्क्वायर। आगे आ जाए, देखिए कुछ करता है क्या, एक प्लस में है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस में है। जबकि अगर अच्छा तरह से देखा जाए तो ये माइनस में है और ये cos का क्या में प्लस में है। इन दोनों कट गया तो एक कितना मतलब 2 बचा। नीचे अगर देखना है हम लोग को तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बाबू, नीचे देखा जाए cos स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग देखेंगे कि यही चीज लाना था क्या, तो ये चीज नहीं लाना था। ऊपर तो ठीक है लेकिन नीचे देखेंगे कि ये चीज नहीं लाना है, इसको भी छोटा करना था। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं कि sin स्क्वायर का होगा थीटा, जो कि लाना था वो आ चुका है, जिसको हम लोग लिखेंगे MHS अप्रूव। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं MHS के बाद हम लोग आगे आते हैं। MHS क्या है, तो MHS है 2 अपॉन क्या है, तो sin स्क्वायर क्या है थीटा। यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि ये चीज नहीं लाना RHS में। RHS क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, वो 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। इसको बाद हम लोग लिखेंगे 2 और 1 बटा sin थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, जानते हैं cosec थीटा है और स्क्वायर का औसत स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया RHS आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं हिंस LHS बराबर MHS बराबर क्या RHS प्रूव। तो इतना अभी आप लोग देखिए कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों ये चेंज क्वेश्चन नहीं था, सेम टू सेम पैटर्न था। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे और भी सेम टू सेम है, एक बार उसको आप बनाने का प्रयास करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। सबसे पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो अभी हम लोग 24, 25, 26 जो बनाए तीनों सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग 27 नंबर भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है। यदि नहीं बन रहा है तो आप हमारे क्या करें, सोल्यूशन देखें, पीछे वाला जो वीडियो बताया गया आपको उसको अच्छा तरह से आप रेगुलर ध्यान से देखें, तब आपको बनने का एक प्रयास होगा। आइए हम लोग LHS तरफ से चलेंगे। क्यों चलेंगे आपको बार बार बताया गया है कि बड़ा टर्म है। तो LHS क्या है, तो ध्यान दिया जाए LHS यहाँ पर क्या है, तो 1 अपॉन क्या है, 1 माइनस क्या है cos थीटा है, माइनस 1 अपॉन क्या है 1 प्लस cos थीटा। तो अभी हम लोग LHS लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको बार बार बताया गया है कि जब sin और cos में व्यक्त ऑलरेडी रहता है तो उस स्थिति में हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसको एलसीएम ही लेंगे क्योंकि cos में ऑलरेडी व्यक्त है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या जाएगा cos थीटा अपॉन इनटू 1 प्लस क्या जाएगा cos थीटा। इस तरह से एलसीएम इन दोनों का एलसीएम नहीं होगा, आप समझते होंगे। ये माइनस से माइनस कर गया तो 1 और ये 1 से गुना होगा सेम में, तो 1 इंटू 1 प्लस क्या हो गया cos थीटा। तो अभी आप लोग देखिए कि लिखा है माइनस का माइनस लिखाएगा, माइनस है तो हम जानते हैं कि घेर के लिखते हैं, 1 है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि इससे ये कट गया, बचा क्या, ये बचा और ये दोनों में गुना होगा, 1 माइनस cos थीटा 1 से गुना होगा, तो 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिखते हैं cos थीटा। यहाँ तक आप सक्षम हो चुके होंगे। जब 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और नीचे अगर गुना करेंगे तो नीचे अगर गुना करेंगे 1 से तो सेम टू सेम आएगा, क्या आएगा तो माइनस 1 माइनस क्या आएगा cos थीटा। यहाँ तक आप नीचे लिखेंगे। नीचे देखेंगे कि सूत्र बैठता है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट का काम करता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान कितना 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस b का मान कितना है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप सक्षम हो चुके होंगे। आपको ध्यान देना है कि हमको लाना क्या है, वो चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इसको देखा जाए तो 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस लिखेंगे, cos थीटा तो cos थीटा। माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से समझाया गया है पीछे की क्लास में। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा बाबू, जबकि cos स्क्वायर है तो थीटा होगा। देखिए कुछ करता क्या, तो a 1 से 1 है प्लस में माइनस में तो कट गया। जब ऊपर देखा जाए तो cos थीटा यहाँ पर भी है और cos थीटा यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। और नीचे देखा जाए तो 1 माइनस cos थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, जो कि आपको लाना था वो आ चुका है एमएचएस में, तो लाना था तो आ गया। इसको हम लोग एमएचएस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रूव। इसके बाद हम लोग एमएचएस से आरएचएस पर भी जाएंगे कि इसको किस तरह से लाया जाए।
तो MHS क्या था, MHS क्या था, MHS क्या था 2 cos थीटा अपॉन क्या है sin स्क्वायर थीटा। इसको एक बार और प्रयास करेंगे, इसको हम लोग 2 लिखेंगे, इनटू लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन ध्यान देंगे sin थीटा और इनटू sin थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इनटू sin थीटा। इसके बाद हम लोग इधर आने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझ रहे हो मेरी भाषा, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे आने की कोशिश करते हैं। इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, 2 था तो हम लोग 2 लिखे, cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा, 1 बटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी अलग ढंग से नहीं लिखने का प्रयास करें, सेम टू सेम लिखें। यदि आपको इसको गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। इतना क्यों लिखे, क्योंकि एक आपको नजरिया दिखेगा कि क्या से क्या है। तो यहां से तुम देखिए cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा को लिखा गया क्या होता है cot थीटा होता है। यहाँ पर अगर अच्छा ध्यान दिया 1 बटा sin थीटा बटा फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आपको पता होगा कि cosec थीटा होता है। एक क्या आ गया बाबू, तो RHS आ गया। आप यहां से लिख सकते हैं कि hence LHS बराबर MHS बराबर क्या RHS, इसको प्रूव। तो अभी आप लोग देखिए कि सेम तरह से 24 नंबर की ही तरह 25, 26, 27 है। इसके बाद हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपके सामने दिखाई देगा। क्वेश्चन के बाद हम लोग 28वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी सेम टू सेम है, 24, 25, 26, 27 ये और 28 एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन 28 में हल्का सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि जब से घुमाया है। और मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कि यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करेगा बनाने में। तो आइए इसको हम लोग किस तरह से शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि LHS बड़ा टर्म है तो हम लोग LHS तरफ से ही चलेंगे। तो LHS क्या है लिखने का प्रयास करते हैं, तो sin A अपॉन 1 प्लस क्या है cos A, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, sin है तो sin A लिखेंगे, नीचे का देखा जाए 1 माइनस क्या है तो cos A। राइटिंग पर नहीं जाइएगा, आप लोग समझने के प्रयास करिए। ध्यान दीजिए कि इस तरह से हम बताएं कि यदि sin और cos में ही चेंज हो, बार बार यही चीज बोल रहे थे कि यदि sin और cos में ही चेंज हो तो हम लोग कुछ नहीं करते, क्या करते हैं एलसीएम लेने के प्रयास करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos A और इनटू 1 माइनस क्या हो जाएगा cos A। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। प्लस से प्लस कर जाएगा, क्या बचा 1 माइनस cos A इनटू क्या बचा sin A। इसको हम लिख सकते हैं sin A इनटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कर सकते हैं cos A। यहां तक आप लोग लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, तो माइनस से माइनस कर दिया, माइनस से माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस कर दिया तो क्या बचा प्लस वाला, तो 1 प्लस cos A इनटू क्या sin A। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सिलाकर sin A इनटू 1 प्लस क्या लिख सकते हैं cos A। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग जरूर बोलेंगे। इसके बाद आगे आने का प्रयास करते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं sin A माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin A हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा sin A इनटू क्या हो जाएगा cos A। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin A और प्लस क्या हो जाएगा sin A इनटू cos A। यहां तक आप समझ चुके होंगे। नीचे अगर देखा जाए तो एक सूत्र बैठ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। a का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर और माइनस क्या b स्क्वायर, तो b का मान कितना है cos। यहां तक आप समझ चुके होंगे। ध्यान दीजिए कि यदि कटता इसको काट देंगे, देखिए ध्यान से तो सेम टू सेम एक ही टर्म है, इन दोनों टर्म को उड़ गया तो क्या होता है sin थीटा यहां पे बच गया, sin थीटा यहां बच गया, तो कितना आ जाएगा 2 sin A। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, a का स्क्वायर 1 होता है जबकि नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर A। थीटा की जगह पे a है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि थीटा का ही मान A है। तो यहां पर देखा जाए तो 2 sin A अपॉन अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद आना होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह क्या है A। देखिए हमको लाना है 2 बटा sin A, तो यहाँ पर ये जो है उसको लिखने के एक बार प्रयास करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 और sin A अपॉन sin A इनटू sin A। इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 बार है। A को सेव करने के बाद क्या बचा 2 अपॉन क्या था sin A, ये इमेजेस आ गया।
इसके बाद हम लोग आते हैं कि एमएचएस के बाद हम लोग आरएचएस पर भी लागू सिद्ध करना है। तो इसके बाद एमएचएस क्या है आपके पास, तो एमएचएस में लिखा गया बाबू से लिखा गया है 2 अपॉन क्या साइन ए, 2 अपॉन क्या साइन ए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन ए। जब फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे से नीचे। तो 2 1 बटा साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कॉसेक थीटा जानते हैं, थीटा की जगह पर ए है, जो कि आरएचएस आप ले आ चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं हिंज एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप देखें कि 28 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है।